हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए मई मंथ के लिए रीडिंग करेंगे, लव एंड करियर। ठीक है, पहले हम आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। और यहाँ पर आप लोग सिंगल हो या फिर आप ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हो, आपके शादी हो रखी है या फिर आप रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे, चाहे अभी आप साथ में हो या ना हो। ठीक है, चलो ये कार्ड्स ले लेते हैं हम, ऑल 4 कार्ड्स ही तो। वाओ, द स्टार। ओके फाइन। तो कैप्रिकॉर्न्स, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव रहने वाला है इन दिनों। एंड येस, आप अंदर ही अंदर थोड़ा सा मेंटल कन्फ्लिक्ट में रह सकते हो, क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है इन चेंजेस को किस तरह से हैंडल किया जाए। ये भी बात यहाँ पर रह सकती है काफ़ी लोगों के लिए। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। एंड आप देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और है कि आप इम्पल्सिवनेस को अपने कंट्रोल कीजिए, अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। बहुत ज़्यादा गुस्से में और इम्पल्सिवनेस में दिखाई दे रहे हो यहाँ पर। हो सकता है आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए, घर में या बाहर। तो फर्स्ट वीक ऑफ मई, तो अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिवली हैंडल कीजिएगा, बैलेंस रखिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आप यहाँ पर हैवी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है। ठीक है, पर कुछ ना कुछ अपने मन में कुछ चल रहा है आपके, चेंजेस का टाइम रहेगा। ये जो 5-5 का पोर्टल भी है, ये देखिए यहाँ पर भी 5 है, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो वैसे भी ये मंथ भी 5th वाला है और 5-5 का पोर्टल भी आ रहा है ना, 5th ऑफ मई। तो यहाँ पर ये 5-5 पोर्टल जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा। पास्ट के कुछ भी आपके पर्सन ने आपको अब्यूज़ किया था, या फिर आपका ब्रेकअप हो रखा है एंड पास्ट के पर्सन की बातें आपको याद आ रही है, आपने उसको ब्लॉक किया है फिर भी उसकी बातें याद आ रही है आपको, तो हो सकता है इस बार आप उनसे पूरी तरीके से क्लोजर दे दो और अपने आप में एक नई शुरुआत करो अपने लाइफ में। ये बात भी है, थोड़ा सा गुस्सा आपका बढ़ा हुआ रह सकता है। ठीक है, हिट से रिलेटेड कोई इशू भी हेल्थ में हो सकता है, तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा। सोशली सब कुछ ठीक है, थोड़ा हंसी मजाक चलेगा बाहर, और कुछ भी नहीं, बस उसको बढ़ने मत दीजिएगा और अपने आप को कंट्रोल में रखिएगा। आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद को तो कंट्रोल रख ही सकते हैं हम। अपनी बाउंड्री लाइन आपको पता है, उस पर वर्क करने की ज़रूरत यहाँ पर रहेगी आपके लिए। ठीक है, आपका जो मेहनत है ना वो भी रंग लाएगा। कहीं ना कहीं पर आपने जो फिज़िकल हेल्थ के इश्यूज़ को फेस किया है, तो वहाँ पर एक फिटनेस महसूस करोगे अपने अंदर से। ठीक है, पॉजिटिवली। और कोई स्ट्रेस है तो उसमें से भी बाहर आ जाओगे, कोई भी स्ट्रेस हो किसी भी तरह का हो, उसमें से आप बाहर आ जाओगे। ठीक है, जिस भी तरह से आपके पर्सन ने आपसे बिहेव किया, पहले से आप रिलेशनशिप में और शादीशुदा हो, है ना। ठीक है, तो आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, बहुत अब्यूज़ किया आपको, कि आप मजबूर हो गए उनसे दूर होने के लिए। बार बार वो ये करते गए, तो कोई कैसे रुकेगा उस रिश्ते में। तो उसके बाद में आपके पर्सन ने और ज़्यादा, मतलब जितनी बार आपने उनको माफ़ किया उतना ज़्यादा आपको तकलीफ उन्होंने फिर से दिया, इसलिए शायद आप उनसे दूर हो आज। ये बात भी यहाँ पर रहेगी। तो फर्स्ट वीक ऑफ मई कुछ इसी तरह से आपके लिए रहेगा कि पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहा है। ये सारी एनर्जी पास्ट की हो सकती है, अभी की हो सकती है। ठीक है, किसी के लिए तो किसी के लिए पास्ट की भी हो सकती है ना। तो एक नई शुरुआत यहाँ पर दिखाई दे रही है। मई मंथ जो है पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहे हैं आपके लिए। वाह, मैंने बोला और कार्ड भी देखो कितना पॉजिटिव आया है। तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सी नई शुरुआत आपके लाइफ में होने जा रही है। जो भी इश्यूज़ थे आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, या कुछ आपके दिमाग में था कि मैं बाहर गई या बाहर गया तो लोग क्या कहेंगे, लोग अच्छे नहीं रहते, गंदे रहते, अकेली फीमेल हैं तो बहुत सारी बातें बनाएंगे, पीछे पड़ जाएंगे, ऐसे बहुत सारे ख्याल आपके मन में थे, पर इतना ज़्यादा नहीं था। पर जब एक्चुअल फेस करने लगे तो वाकई में वैसा ही आपने सब कुछ एक्सपीरियंस करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर एक बात हो रही है कि अगर आपको वैसा ही एक्सपीरियंस जैसे पहले कभी हुआ था हो रहा है, या जैसे आपने सोचा था, तो आप फीमेल हो चाहे मेल हो, किसी को किसी भी तरह की सोशली तकलीफ हो रही है, कहीं पर भी आप जा रहे हो, तो सबसे पहले तो अपनी बाउंड्रीज बना लो। किसी की तरफ देखना नहीं, किसी से बात नहीं करनी, चाहे जितनी ज़रूरत हो, खुद की ज़रूरत खुद समझो, और जो अथॉराइज्ड पर्सन है उसी से पूछो। बाकी किसी से कुछ भी पूछने ताछने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है तो वो प्रॉब्लम वहीं रुक जाएगा, बढ़ेगा नहीं वो। ठीक है, और प्रॉब्लम कुछ हुआ ही नहीं है एक्चुअली, आपने तो कभी किसी से कोई बात ही नहीं की काम के अलावा। लोग ही हैं जो आपसे भिड़ते रहते हैं और आपकी पॉजिटिव एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो उनकी गलती है, आपकी नहीं। पर दिखने वाले को गलती आपकी दिख जाएगी, इसीलिए आप चाहते हो कि मैं अभी किसी से बात ही ना करूं। ठीक है, तो हो सकता है कि आप अपने आप को ब्लेम करो। पहले वीक में ये एनर्जी रह सकती है कहीं कहीं पर, तो अपने आप को ब्लेम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कैप्रिकॉर्न। सब कुछ ठीक है, आप हील हो, आप प्रोटेक्टेड हो, आप शील्ड हो। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा, बस अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा। एंड यहाँ पर देखिए बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव कार्ड से शुरुआत हुई थी, सेकंड वीक भी बहुत ही पॉजिटिवली शुरू हो रहा है, हीलिंग लेकर आ रहा है अपने साथ, और एक अच्छी ब्राइट न्यू बिगनिंग भी लेकर आ रहा है। आपके रिलेशनशिप में भी हीलिंग आएगी, आपके रिलेशनशिप में एक कमिटमेंट भी आपकी तरफ आ सकता है, पर उससे भी पहले आपको कोई क्लैरिटी मिल जाए आपके पर्सन की तरफ से, ये हो सकता है। बहुत बड़ी क्लैरिटी आपके सामने इस महीने में आने वाली है, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो या सोशल हो। ठीक है, अब देखिए आपने कुछ डिसाइड तो कर लिया है, पर अभी तक आपने अपना फैसला सुनाया नहीं है, अपने तक ही रखा है। तो हो सकता है इन दिनों आप अपना फैसला सुनाने पे आ जाओ।
ठीक है, मतलब आप अपना फैसला सुनाने का ठान लो कि अभी मैं अपनी बात बता के रहूँगी या रहूँगा। ठीक है, गुड लक की एनर्जी आपके साथ रहेगी, ये तो और भी बेहतरीन। ये देखिए तीनों भी कार्ड्स है ना कितने पॉजिटिव हैं, जो हैवी एनर्जीज है। ठीक है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में टर्न हो रहे हैं, भाग्य का साथ आपके साथ बना रहेगा, सब कुछ ठीक है। बस थोड़ा सा कहीं पर कंट्रोल करना है, कहीं पर ठीक रहना है, बैलेंस रहना है। तो ये चीज़ें तो आप वैसे ही समझते हो। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है मैंने जैसे बताया, आप उसको फॉलो करो। कोई आपके पीछे नहीं आएगा, कोई आपको तकलीफ नहीं देगा, कोई आपके लाइफ में पर्सनल लाइफ में या आपकी पर्सनल जो स्पेस है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको कितना जगह देना है। डायरेक्टली बोल दो, नो पर्सनल क्वेश्चंस प्लीज़, ऐसा आप बोल सकते हो, बोल दो। सामने वाला कोई नहीं लगता हमारी सिक्योरिटी, सेफ्टी, सोशल प्रेस्टीज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को क्या है, अच्छे से बात करो तो भी प्रॉब्लम है, बुरे से बात करो तो भी प्रॉब्लम है। बेहतर है फिर एक सेफ बाउंड्री बना लो। ठीक है, चाहे ऑफिस की बात हो या कहीं की भी। अब यहाँ पर देखिए, आप है ना थोड़ा सा वुंडेड फील कर सकते हो, अकेलापन महसूस हो सकता है। पास्ट की कुछ बातें आपको याद आ सकती है, आपके पर्सन ने आपको किस तरह से अब्यूज़ किया था वो बातें याद आ सकती है, क्योंकि उसको आपने सोशल मीडिया पर शायद किसी के साथ देख लिया, या सोशल मीडिया पर जहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वहाँ की बात है, या फिर जिनका ब्रेकअप हो रखा है वहाँ की बात है। ठीक है, ये हो सकती है, मतलब है ना। तो अभी जिनके साथ आप हो और वहाँ कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है तो वहाँ की बात ये है ही नहीं। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिएगा। तो उसने कैसा आपको तकलीफ़ दिया है ना पास्ट में, आपके पर्सन ने जो कुछ बोल के, शायद वो लौट कर आ सकता है, आ सकती है। शायद आपकी बातचीत फिर से शुरू हो सकती है, थोड़ी बहुत ऑन एंड ऑफ टाइप या हाई हेलो टाइप, ये हो सकता है मई के फर्स्ट वीक में। इसीलिए शायद ये कार्ड आया है कि आपको उसके कही हुई सारी बातें याद आएगी और आप थोड़ा सा किंतु परंतु में रह सकते हो, मैं इससे बात करूँ या नहीं करूँ, ये वाली एनर्जी में आप लोग रह सकते हो। ये बात यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, जैसे ही ये वीकेंड जाता है सेकंड वाला, उसके बाद में आप लोग फिर से एक नई शुरुआत की तरफ, इमोशनल न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आपके सामने कुछ नए प्रपोजल्स आ सकते हैं, आप सिंगल हो गए हो अभी ब्रेकअप में से निकल कर, या फिर आपके पर्सन के साथ हो लेकिन वो कमिटमेंट नहीं दे रहे, नो कॉन्टैक्ट में चले गए हैं, या आपने नो कॉन्टैक्ट जोन क्रिएट कर दिया है, आपने ब्लॉक कर दिया है उसकी हरकतें देखकर, ऑनलाइन ऑफलाइन थर्ड पार्टी को देखकर, जो भी बातें हैं। तो और उसका इस तरह से बात करना, आपसे सिर्फ इसलिए बात करती हूँ या करता हूँ क्योंकि मुझे तो आपसे सिर्फ सहानुभूति है। तो आपने सोचा अच्छा सहानुभूति है तो ठीक है फिर जाओ। तो ये पिछले रीडिंग में भी शायद मैंने बताया होगा आपको। तो ये बात है यहाँ पर। तो उनको कोई लव नहीं है ऐसे आपको समझ में आया। जो लव करता है ना, दिल से चाहता है ना जो इंसान, तो वो कहीं पर भी बाहर झांक कर भी नहीं देखेगा, कहीं उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसको इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि ये तो मेरी है, मेरा है और मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। जबकि ऐसा नहीं कि आपने कुछ कम किया है, आपने फाइनेंशियल, सोशल है, हर तरह से, मतलब पर्सनल, प्रोफेशनल, आपने हर तरह से उनको हेल्प की है, फाइनेंशियली भी हेल्प की है, मॉरल सपोर्ट भी दिया है, और इसके बाद भी ये पर्सन अगर, और फिजिकल सपोर्ट भी दिया है, और इसके बाद भी ये पर्सन अगर बाहर जा रहे हैं, कहीं पर ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑफलाइन देख रहे हैं, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? किसी को भी आएगा, मैं इतना लॉयल हूँ और मैं इतनी लॉयल हूँ और ये ऐसा कर रही है इस तरह से। और ये अभी का पहले का नहीं था, इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है। वो तो अनायास आपके सामने आ गई सारी बातें। जो लोग थर्ड पार्टी ऑनलाइन ऑफलाइन हैं, जिनको कन्फर्म पता है, उनकी बातें हैं ये। ठीक है, डाउट के बेस पे मत सुनिएगा इसे, ये बात है। अब देखिए, थर्ड वीक में कुछ ऐसा हो सकता है कि आप लोग अपने फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा परेशान रह सकते हो। मुझे मेरे फाइनेंसेस को सही करना है, ठीक करना है, बहुत पैसा कमाना है, ऐसा कुछ दिमाग में आपके आ सकता है। और करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस करने लग जाओगे, चाहे आप क्रिएटिव वर्क करते हो, जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जो भी है। तो ये बात यहाँ रहेगी। और करियर में भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने रहेगी, वो तो हम करियर रीडिंग में देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आपके जो कर्माज है ना वो हील हो चुके हैं, और काफ़ी लोगों के कर्माज यहाँ पर सरफेस पर भी आ रहे हैं हील होने के लिए। तो एक पॉजिटिव न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में रहेगी। आपके पर्सन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, बातचीत हो सकती है आप लोगों की, जहाँ थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हैं, जहाँ पर बहुत गंदे तरीके से अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करके, इंसल्ट करके ये सब कुछ नहीं हुआ है। तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपका रीयूनियन हो जाए, आप लोग फिर से बात करने लगो, वो आपको सॉरी कहे, आप उनकी सॉरी एक्सेप्ट करो और सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, और कहीं पर ऐसा है कि जहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन है, या फिर कुछ और बातें जैसे अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना, इंसल्ट करना, कमिटमेंट ना देना, विश्वास तोड़ना, ये सारी चीज़ें हो रखी है, हाइड एंड सीक खेलना, तो वहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन को उनके कर्माज अभी बहुत ज़बरदस्त तरीके से सरफेस पर आने वाले हैं हील होने के लिए एक्चुअली, पर उनको फेस तो करना पड़ेगा, ये बात है। बहुत ज़्यादा वीक है आपके पर्सन, ठीक है, सोच नहीं पा रहे हैं ज़्यादा, वो पैसे पर फोकस कर रहे हैं और पूरे तरीके से मतलब ऐसे वीक महसूस हो रहे हैं इमोशनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, है ना। और उनकी सोच जो है ना वो छोटी ही सोच बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि इतना सब कुछ हो गया तो इंसान की सोच तो बदलती है, समझ में तो आता है उसको हम किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फाइनल एंड द लास्ट वीक ऑफ मई आपके लिए कैसा है।
तो लास्ट वीक में कुछ इस तरह से रहेगा सब कुछ। और ओवरऑल जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके फेवर में कहीं से पैसा आ सकता है, ठीक है। फैमिली से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है, और हो सकता है शादी का प्रपोजल आए तो फैमिली वाले मान जाए और आपकी शादी की बातें भी आगे बढ़ सकती है जो सिंगल्स है। तो सिंगल्स की तरफ कुछ प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, जिसमें से एक है जो बैंकर रह सकते हैं, एक है जो बिजनेसमैन रह सकते हैं या बिजनेस वुमन भी, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड। और दोनों भी अपनी जगह पे सही है, किंग या क्वीन की तरह है। अपने लाइफ में भी वो किंग या क्वीन की तरह ही जीते हैं, चाहे पैसा जितना हो, उनकी जो भी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन हो, ये बात है। यहाँ पर दिल के बहुत अच्छे हैं दोनों। और देखिएगा, बातचीत वो सही से करते हैं, पर कभी कभी कहीं पर आपको लगेगा स्कैरसिटी माइंडसेट से ऑपरेट कर रहा है कोई, ऐसे भी आपको लग सकता है। तो वहाँ पर आप आपकी मर्ज़ी है, आपको जो सही लगे, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। वैसे कैप्रिकॉन्स लियोज, अगर उनका मून साइन लियो है तो फिर आप कुंडली देखकर शादी कर रहे हो, नए पर्सन आए हैं आपकी तरफ, तो मून साइन लियो है अगर, तो मत करिएगा, क्योंकि वहाँ पर षडाष्टक योग बनता है, ठीक है, तो वो सही नहीं होता है। बाकी आपकी मर्ज़ी। अच्छे गुरुजी को पत्रिका ज़रूर दिखा दीजिएगा, पंडित जी को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ मे, यहाँ पर है द एम्प्रेस, तो बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही अच्छी एनर्जी, ग्रेसफुल एनर्जी यहाँ पर आपकी रहेगी। आप बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल बने रहोगे। आपकी तरफ सारी दुनिया का देखने का नज़रिया एक मदरली, जैसे मतलब आप फीमेल हो ना, तो एक मदर या सिस्टर, इस तरह का, ये देवी, इस गॉडेस के जैसा ऐसा नज़रिया बन जाएगा सबका, जो कि आप चाहते हो अगर, या ना भी चाहते हो तो, ठीक है। जो जिनके लिए जिनकी ये ख्वाहिश थी वो पूरी हो सकती है। सब लोग आपकी तरफ एक बहुत ही इंडिपेंडेंट एंड बहुत लविंग केयरिंग पर्सन के हिसाब से देखेंगे, और आपका इज्जत भी करेंगे, आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे लोग, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। आप अपनी बाउंड्रीज़ को फिर भी लांघना नहीं है, अपनी बाउंड्रीज़ बना के रखिए, अपनी सेफ्टी को खुद समझिए, ठीक है। और आपके लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ की एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको शादी करनी है तो शादी की बातें आगे बढ़ेगी। और जहाँ पर आपकी शादी पहले ही हो रखी है, कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो इन दिनों हमारी सिस्टर्स जो है वो कंसीव करें, ये हो सकता है। और अगर प्रोफेशनल लाइफ की या सोशल लाइफ की बात करें तो आपको ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। सोशल प्रेस्टीज बढ़ेगा आपका, आप एक स्टार जैसे राइज करोगे, और सबके लिए एक ऐसा स्टार रहोगे जो उनको राह दिखाता है, पाथ फाइंडर, ठीक है, पाथ शोअर, ऐसा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर आपकी कोई विश है ना जो पूरी होने वाली है। जैसे मैंने कहा, आपको चाहिए सोशल प्रेस्टीज, सोशल रिस्पेक्ट, तो वो आपको मिलेगा, ठीक है। ये बहुत बड़ी आपकी जो विश है वो पूरी होने वाली है। ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ मिलेगी पर्सनल प्रोफेशनल में। तो जो भी विश आपने मांगी है, काफ़ी टाइम से मांग रहे हो, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो मैनिफेस्टेशन पॉजिटिवली आपके लाइफ में रहेगा, ठीक है। और आप बहुत खुश रहोगे, हैप्पी गो लकी टाइप एनर्जी आपके लाइफ में रहेगी। आप वैसे ही बने रहोगे, आपका नेचर ही वैसा बना रहेगा, हर चीज़ अंडर कंट्रोल रहेगी। आप एक वॉरियर की तरह अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने आप को पूरे तरीके से प्रोटेक्ट करते हुए, पूरे तरीके से अवेयर रहते हुए आप सोशली आगे बढ़ रहे हो। अपने करियर में बोलो, अपने ओवरऑल सोशल लाइफ में बोलो, ये बात रहेगी। थोड़ा कन्फ्यूजन अगर कहीं पर लग रहा है आपको, तो वो भी दूर हो जाएगा, क्लैरिटी आएगी। देखिए क्लैरिटी यहाँ पर है, तो क्लैरिटी तो आएगी हर तरह की। अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो थोड़ा रुकना पड़ेगा, नेक्स्ट रीडिंग जो आएगा तब आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये मंथली रीडिंग है, ठीक है, वीक वाइज हमने किया है। तो अभी देखते हैं हम यहाँ पर स्टार साइंस क्या है, फिर गाइडेंस देखेंगे। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। साथ में यहाँ पर है कैंसर, जेमिनी एंड वर्गो, लियो एंड एक्वेरियस, ठीक है। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में मेजर अरकानास में बहुत सारे आए हैं। कुछ सवाल आपके मन में आ सकते हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो हमेशा अपने आप को संभाल कर ले जाने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ, या फिलहाल अभी तो कर ही रहा हूँ या रही हूँ, फिर भी सोशली टेंशन क्यों बढ़ जाते हैं लाइफ में। ऐसे आपको एक फीलिंग आ सकती है, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। कुछ चीज़ों को आपने थोड़ा टाइम जाने देना चाहिए। उन लोगों ने भी आपको अभी समझा नहीं है, जब वो समझेंगे तो वो पूरे तरीके से समझ जाएंगे, और आपका सोशल प्रेस्टीज आपका बिल्कुल सेफ बना रहेगा, ठीक है, टेंशन ना लें। और यहाँ पर देखिए ऑर्फन, अकेलापन बहुत ज़्यादा आपको महसूस हो सकता है, और ये 5/5 पोर्टल के तरफ एनर्जी ज़्यादा रहेगी, ठीक है, 5 तारीख और उसके आसपास, और वैसे ही एनर्जी चलती रहेगी नेक्स्ट। अब देखिए फिर से यहाँ पर 50 आया, यहाँ पर 5 है नंबर, ठीक है। तो ये 55, 555 नंबर्स भी आपको ज़्यादा दिख रहे हो इन दिनों। ये चेंजेस का अलार्म बज रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, और चेंजेस अक्सर ज़रूरी नहीं कि हमारे लिए बहुत फेवरेबल हो, कभी कभी दूसरे टाइप के भी रहते हैं जिनके हिसाब से हमें खुद को ढालना पड़ता है। तो अपने आप को प्रिपेयर रखें, पॉजिटिव रहे और स्ट्रांग बने रहें। अब यहाँ पर देखिए आप कोई नया प्लेस, नया घर खरीद सकते हो, ये बात भी यहाँ पर है, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बने रहोगे, है ना। तो अच्छा रहेगा ये, और आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा कि आपके जैसा उनको कहीं कोई नहीं मिल सकता है, कोई नहीं, मतलब सचमुच में कोई नहीं। ये बात उन्होंने अब तक सिर्फ ऐसा समझा था, टेकन फॉर ग्रांटेड आपको लिया था, तो अब उनको मतलब समझ में आएगा कि कैसा होता है।
ये सारी चीज़ें जिस तरह से उन्होंने समझी उतना इजी नहीं है। और देखिए फिर से आपके रिश्ते में बाहर आ जाए, रियूनियन हो जाए और आपका रिश्ता फिर से एक लवी डवी सी एनर्जी में चला जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। एंड आपकी एनर्जी भी बहुत स्वीट एंड काम बनी रहेगी और आपके लाइफ में भी बहुत सारे कलर्स, आपको भी हक है कलर्स के साथ रहने का, मतलब खुशियों के साथ रहने का। अपने तरफ ध्यान दीजिए, सेल्फ लव में ज़रूर रहिएगा, ठीक है। हेल्थ की तरफ ध्यान ज़रूर रखिएगा। पीकॉक, रेज योर स्टैंडर्ड्स, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाइए। फालतू लोगों से ज़्यादा चिट चैट करने की ज़रूरत नहीं, बात करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिस में हो या सोशली कहीं जाते हो, जिम जाते हो, कहीं और कुछ ज्वाइन किया है, वहाँ पर भी अपना स्टेटस खुद बनाए रखें। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें हो गई है अननोइंगली, आपको तो करनी ही नहीं थी, तो हो सकता है कि वो लोग कुछ और सोचे तो सोचने दीजिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ 2-4 दिन हुए हैं या अभी थोड़ा सा टाइम हुआ है समझो, तो आने वाला टाइम सब कुछ ठीक करेगा। आप अपनी बाउंड्रीज खुद बनाइएगा। एनलाइटनमेंट, परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान दीजिएगा और कुछ लोगों का ये एनलाइटनमेंट का टाइम रह सकता है। चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइसेस। जो आपके सामने कुछ अगर ऑप्शंस हैं तो उसमें से बेहतरीन आपके लिए क्या है, वो चीज़ को आपने समझना है और उसी को चूज़ करना है अपने लाइफ में, ठीक है। अब कुछ लवी डवी सी बातें हो जाए। प्रपोजल, एन ऑफर और प्रपोजल इन न्यू फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर दैट कम्स एज अ सरप्राइज। ओके, तो कोई सरप्राइजिंगली कोई शादी का ऑफ़र आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है। आपके अचानक से कोई फ्रेंड सर्कल में ही है जो शादी के लिए बोल दे आपको, ये हो सकता है। या फिर कोई घर वाले ढूंढ कर ले आए, ये भी हो सकता है। अचानक से आपके पर्सन जो अभी बिल्कुल बातचीत बंद है, लौट कर आ जाए और शादी की बातें करने लगे आपसे, सब कुछ क्लियर कर लिया, इस तरह से बातें करें, जो भी बातें उनकी पेंडिंग थी, है ना, ये भी हो सकता है। या भी आप रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो या फिर रिश्ते में हो, तो वैसे भी हो सकता है कि वो अपनी तरफ से पॉजिटिवली कुछ बोल दे आपको, जो शॉकिंग रहे थोड़ा सा आपके लिए, पर अच्छा रहे, कुछ तो ऑफर दे आपके सामने। ट्रू लव, ए डीप एंड एंड्योरिंग कनेक्शन गोइंग बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन। अब जो ऊपरी ऊपरी अट्रैक्शन था आप दोनों के बीच में, चाहे आप अभी मिले हो, 6 महीना हुआ है, 1 साल हुआ है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, वो समझ नहीं पा रहे हैं आपकी रियलिटी, आपकी वैल्यू, आपकी एनर्जी को, आपकी दिव्यता को, तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन ये ट्रू लव को समझ पाएंगे, आपके ट्रू लव को समझेंगे और इसीलिए आपके सामने कोई प्रपोजल रख सकते हैं, ठीक है। ये बात रहेगी। और जनरली ओवरऑल सभी के लिए बात ऐसी रहेगी कि जो लोग सिंगल से उनकी तरफ ट्रू लव आएगा, कोई सोलमेट की एंट्री हो सकती है। तो जो लोग पहले से रिलेशनशिप में, तो आपके पर्सन को एहसास होगा कि आप उनके लाइफ का लव ऑफ लाइफ हो, आपके जैसा और कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक है। स्टार देखिए यहाँ पर भी है, योर होप एंड ऑप्टिमिज्म आर ए पावरफुल लव मैग्नेट फॉर यू राइट नाउ। आपकी जो उम्मीद है और जो सकारात्मकता है वही आपके लिए पावरफुल मैग्नेट बन रहा है, पावरफुल एनर्जी को आपकी तरफ खींचने के लिए, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर रहेगी। अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। चलो अभी आपका करियर देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। ओके, शुरुआत में जैसे कि मानो आपने जॉब चेंज किया है या प्लेस चेंज किया है, कहीं पर नया बिजनेस स्टार्ट किया है, कुछ भी हो जो चेंज किया है आपने अभी या करने वाले हो, तो आपको शुरुआत में थोड़ा सा ऐसा लग सकता है ये मैं कहाँ पहुँच गया या क्या कर लिया मैंने, ये ऐसे आपको लग सकता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो आप। लेकिन विश्वास कीजिए अपने आप पर और गॉड पर, क्योंकि आपने सारी चीज़ें सोच समझ कर ही तो की थी। तो आने वाले टाइम में बहुत कुछ पॉजिटिव प्लान आपके लिए रह सकता है डिवाइन की ओर से, ठीक है। शुरुआत में तो सारे चेंजेस जो है वो थोड़े निगेटिविटी में ही फंसे हुए लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज़ नाउ। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आप है ना अभी देखिए आपका अभी मतलब ऐसा है कि अभी आपने कोई स्टेप लेना है, एक्शन लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। टाइम आ चुका है अभी, ऐसी एक एनर्जी भी बनी रहेगी। हो सकता है न्यू ऑफर आया है, न्यू जॉब ऑफर आया है। क्रॉसिंग द ब्रिजेस, इट इज़ टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। तो अभी ये वक्त आ गया है कि आप नए लोगों से कनेक्ट करो, ठीक है, और हील करो अपने आप को, अपने ओल्ड बिजनेस पार्टनरशिप को, या जो वेंडर्स रहते हैं उनसे अगर कुछ काम रहता है आपको बिजनेस में तो वैसे भी, ठीक है। और जो अनवांटेड चीज़ें हैं, अनवांटेड यादें हैं, कुछ दिमाग में भरा पड़ा है, थोड़ा सा निगेटिव लग रहा है तो उसको रिलीज़ भी कर दो, ठीक है, ये ज़रूरत रहेगी। अब देखिए अनस्टडी, अब फ़िलहाल जो आप अगर जा रहे हो कि मुझे कुछ मतलब डिसीजंस लेने हैं, आपको समझो कि मतलब एकदम अचानक से चेंजेस आ रहे हैं और आप कुछ डिसीजन ले रहे हो, तो वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। एकदम से मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ क्लैरिटी नहीं है और अचानक से आप कुछ कर रहे हो, तो वो बिज़नेस के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो थोड़ा रुक जाए, अनस्टेडी माइंडसेट के साथ कुछ भी ना करें, मतलब अस्थिर दिमाग के साथ। अस्थिर जब सोच रहती है हमारी, क्लैरिटी नहीं रहती, तब ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, और यही बात मैं आपसे कह रही थी, चेंजेस हमेशा ही फेवरेबल हो ज़रूरी नहीं है। थोड़े से अनकंफर्टेबल आपको फील हो सकता है, लेकिन ठीक है, बाद में सब कुछ ठीक हो ही जाएगा।
कनेक्शंस। देखिए यहाँ पर आप टीम वर्क के साथ काम कीजिए, ठीक है। मैं अकेला कर लूँगा, मैं अकेली कर लूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, इन ये वाले इसमें एटीट्यूड में ना रहे। सबके साथ मिलकर काम करोगे तो ग्रोथ भी जल्दी होगी और सपोर्ट भी रहता है एक दूसरे का, ठीक है। एसेट्स, आप देखिए इस बार है ना, आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहाँ पर ग्रोथ नज़र आएगी आपको। आप चाहते हो कुछ खरीदना है, कुछ करना है, तो आप इन दिनों कुछ शॉपिंग मतलब कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो कर सकते हो, ठीक है। एक्सेप्टिंग व्हाट इज़, देखिए जो भी जिस तरह से है अभी लाइफ में, जो लाइफ में सामने से आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो अगर आपको सही लगता है तो, अदरवाइज लेट गो कर देना। एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस, अगर एक्सपेक्टेशंस बढ़ाने हैं तो सिर्फ खुद से बढ़ाइए, लोगों से नहीं। सिंप्लीफाइंग योर लाइफ, अपने लाइफ को थोड़ा सा सिंपल रखिए, ज़्यादा उसमें ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट, मतलब ऐसे नहीं कि काम से काम रखिएगा बस। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, उनकी तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। कुछ अभी वक्त आ गया है कि आप एक स्टेप अप करने जा रहे हो, एक स्टेप लेने जा रहे हो नई शुरुआत की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए चेंजेस की एनर्जी है, तो आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।